हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज मैं हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आई हूँ। आशा है आप लोगों को पसंद आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं जयशंकर प्रसाद की कामायनी से। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं, इसी वजह से यहाँ पे मेंशन की हूँ मैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। एक मिनट। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले है कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है। सुमित्रा नंदन पंत है, जयशंकर प्रसाद है, महादेवी वर्मा है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। तो ये जो है कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है, तो ये जो है जयशंकर प्रसाद जो है ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे। कामायनी कामायनी का प्रकाशन वर्ष ठीक है क्या है, कौन से वर्ष में प्रकाशित हुई थी कामायनी। तो जो है 1930 है, 1936 है, 1940 है, 1935 है। तो कामायनी का प्रकाशन वर्ष जो है ऑप्शन नंबर डी 1935 है। कहीं कहीं 1936 भी दे देते हैं। ठीक है, तो वो कभी बोलते हैं नगेंद्र के अनुसार है, कभी किसी के अनुसार ऐसा, तो वो दे देते हैं, लेकिन सही जो है लेते हैं 1935 है। और जब लेखक के अनुसार पूछ देंगे तो 1936 भी दे देंगे। ठीक है, तो ऐसा होंगे। फिर है कामायनी में कितने सर्ग हैं। ये तो सबको पता है जो पढ़ने वाले हैं, तो 15 सर्ग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। कामायनी का प्रथम सर्ग कौन सा है। आशा है, चिंता है, श्रद्धा है, काम है। बताओ कामायनी का प्रथम सर्ग जो है, तो ये चिंता है प्रथम सर्ग। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, फिर है प्रतीकात्मक रूप से श्रद्धा किसका प्रतीक है। बुद्धि का, हृदय, उदात्त भावना का, मन का कि अहंकार का। तो ये जो है हृदय या उदात्त भावना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। और ईड़ा किसका प्रतीक है। तर्क और बुद्धि का, वासना का, ईर्ष्या का, आनंद का। तो ईड़ा जो है ऑप्शन नंबर ए तर्क और बुद्धि का प्रतीक है। ठीक है, फिर है कामायनी किस दर्शन पर आधारित है। कामायनी अद्वैत की, प्रत्याभिदर्शन, प्रतिज्ञाभिदर्शन, जैन दर्शन की, बौद्ध दर्शन। तो किसका है, किस दर्शन पर आधारित है कामायनी। तो कामायनी जो है प्रत्याभिज्ञा दर्शन पर आधारित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। फिर है कामायनी का अंतिम सर्ग कौन सा है। दर्शन है, रहस्य है, आनंद है, निर्वेद है। कौन सा रहस्य आएंगे। तो ये जो है कामायनी का अंतिम सर्ग जो है आनंद है। ठीक, मुक्ति बोध ने कामायनी को क्या कहा है। मानवता का रसात्मक इतिहास, फैंटेसी, आर्ष काव्य या कंपोजिशन काव्य। तो ये जो है मुक्ति बोध ने इसको फैंटेसी माना है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। मनु किसका प्रतीक है। मन का, बुद्धि का, शरीर का कि माया का। तो मनु जो है मन का प्रतीक है। मनु से मन ऐसा बोल सकते हैं, म से म से। फिर आते हैं भक्ति काल। भक्ति काल से संबंधित देख लेते हैं। सूरदास का जन्म लगभग कब माना जाता है। 1378, 1478, 1578, 1678। तो सूरदास का जन्म कब माना जाता है। तो सूरदास का जन्म 1478 को माना जाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। एक मिनट है, तो ये ऑप्शन नंबर बी। ठीक, 1478। इनमें से कौन से सूरदास की रचना नहीं है। सूर सागर, सुरावली, सुर शरावली, साहित्य रहली, साकेत। साकेत नहीं है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। गुरु ग्रंथ साहिब में रैदास के कितने पद हैं। 20 है, 30 है, 40 है, 50 है। तो कितने पद है। तो ऑप्शन नंबर सी 40 पद है। ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिब में रैदास के 40 पद संकलित है। ठीक, फिर है मीराबाई के गुरु। ये तो सबको पता है, रैदास। प्रेम वाटिका के रचयिता रसखान, ध्रुवदास, श्री भट्ट, व्यास जी। तो प्रेम वाटिका के रचनाकार कौन है।
तो रशखान जी हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, फिर नेक्स्ट, कुंभन दास के पुत्र कौन थे, बताओ। कुंभन दास के पुत्र कौन थे? चतुर्भुज दास थे, कृष्णदास थे, परमानंद दास जी थे कि चित स्वामी थे? तो कुंभन दास के पुत्र जो है चतुर्भुज दास जी थे। ठीक है, चतुर्भुज दास जी थे। ठीक, फिर है 18 है, चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ था? मथुरा में, वृंदावन में, नंदी द्वीप में कि पुरी में? चैतन्य महाप्रभु का जन्म जो है नवद्वीप में हुए थे, जो कि बंगाल में है। ठीक, नरसिंह जी का मायरा, ये तो बस सबको पता रहेंगे, ये इसका मैं आंसर नहीं देती हूँ, आप कमेंट में दे दीजिए। ठीक है, फिर है 20 है, राम पंचाध्याय के रचयिता नंददास, परमानंद दास, कृष्णदास की ध्रुवदास है? कौन है इसके रचयिता? तो ये जो है नंददास की रचना है। ठीक है, 20। फिर राजपच, हाँ ये तो हो गया। फिर आते हैं भागते रीतिकाल से ली हूँ। ठीक, एक मिनट ना। रीतिकाल के समय सीमा क्या है? 1950 से 1375, 1375 से 1700, 1700 से 1900 और 1900 के बाद। तो रीतिकाल का टाइम बताइए, ये तो सबको पता होना चाहिए रीतिकाल का टाइम कब है। हाँ, कब है ये? तो ये हो जाएंगे 1700 से 1900, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्ति क्या है? श्रृंगारिकता और नीति रूपण। ठीक, रीतिकाल किस भाषा की प्रधानता रही? रीतिकाल में अवधी, ब्रज, खड़ी बोली या मैथिली, कौन सी बोली की प्रधानता थी रीतिकाल में? तो रीतिकाल में ब्रज भाषा की प्रधानता रही है। कठिन काव्य का प्रेत, ये तो सबको पता है केशवदास। वीर रस के प्रसिद्ध कवि कौन है? भूषण है, घनानंद है, बिहारी है, पद्माकर है? तो ये भूषण रहेंगे। ठीक है, ठीक, फिर रीतिकाल के मुख्य वर्ग कितने हैं? रीतिकाल के मुख्य वर्ग कितने हैं? 2 है, 3 है, 4 है, 5 है? तो 3 ही हैं। ठीक है, रीति मुक्त, रीति सिद्ध और रीति बद्ध। बिहारी किस काव्यधारा के कवि हैं? रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त या निर्गुण? बताइए, बिहारी जो है कौन से काव्यधारा के कवि थे? तो बिहारी जो है रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि थे। ठीक है, फिर आ जाते हैं अगला, नेक्स्ट है कि रीतिकाल की प्रकृति चित्रण मुख्यतः किस रूप में हुई है? स्वतंत्र रूप में, उद्दीपन रूप में, आलंबर रूप में कि यथार्थवादी रूप में? किस रूप में हुई है? रीतिकाल की प्रकृति का चित्रण मुख्यतः किस रूप में हुई है? तो ये हो जाएंगे उद्दीपन रूप में। ठीक, घनानंद किस प्रकार के कवि हैं? रीति मुक्त, रीतिबद्ध, सूफी की सगुण है? घनानंद किस प्रकार के कवि हैं? रीति मुक्त, रीति सिद्ध, सूफी की सगुण है? तो घनानंद जो है रीति मुक्त कवि है। ठीक, रीतिकाल में नारी को किस रूप में देखा गया है? तो ये विलास के उपकरण के रूप में देखा गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। फिर आते हैं भाग 4, हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का आरंभ किस शताब्दी से माना जाता है? 8वीं, 10वीं, 12वीं, 14वीं? हिंदी साहित्य का आरंभ किस शताब्दी से माना गया है? ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछते ही हैं। तो बताइए, हिंदी साहित्य का आरंभ किस शताब्दी से माना जाता है? तो ये हो जाएंगे 8वीं शताब्दी से। ठीक, फिर है आदिकाल का दूसरा नाम वीरगाथा काल। ठीक, पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंदन बरदाई। ज्ञानश्री शाखा के प्रमुख कवि कौन है? ज्ञानश्री शाखा के प्रमुख कवि कौन है? तो ये कबीर है। रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया? अवधी। हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? गोदान है, परीक्षा गुरु, चंद्रकांत है, गबन है? तो परीक्षा गुरु प्रथम उपन्यास। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भक्ति काल। ठीक, फिर है पद्मावत के रचयिता
मलिक मोहम्मद जायसी साहब है। ठीक। आधुनिक काल की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो ये 1850 के बाद से। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुई? 54 में, 65 में, 82 में, 51 में। तो ये जो है कब हुई थी? ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1965 में। ठीक। फिर है विविध में आते गद्य पद दोनों में लिखी रचना क्या कहलाती? महाकाव्य, चंपू, खंड या मुक्तक? तो चंपू कहलाती है। हिंदी गद्य को लोकप्रिय विधा कौन सी है? हिंदी गद्य की लोकप्रिय विधा बताइए। कहानी है, नाटक है, निबंध है, संस्मरण है? तो हिंदी गद्य की लोकप्रिय विधा जो है कहानी है। ठीक। गोदान और गबन के लेखक कौन है? सबको पता है, प्रेमचंद। ठीक। आषाढ़ का एक दिन के रचयिता मोहन राकेश, भारतेंदु हरिश्चंद्र, उपेंद्र नाथ अश्क? तो ये जो है मोहन राकेश है। एक अंक वाले नाटक को क्या कहते हैं? कहानी, उपन्यास, एकांकी, रिपोर्ट आदि? एकांकी कहते हैं। एक अंक, एकांकी। कफन और पूस की रात, जयशंकर प्रसाद। छायावाद के प्रमुख स्तंभों में कौन शामिल है? जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद ही हैं। इंटरनेट पर लिखे जाने वाले साहित्य को क्या कहते हैं? डिजिटल साहित्य, आदिकालीन साहित्य, पारंपरिक साहित्य? इनमें से कोई नहीं। इंटरनेट पर लिखे जाने वाले साहित्य को क्या कहते हैं? तो ये होता है डिजिटल साहित्य। साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना कब हुई? 1954 में, 65 में, 1983 में, 1991 में? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना जो है 1954 में हुई थी। ठीक। और मैला आंचल के लेखक खटेश्वर नाथ रेणु। ठीक। तो थैंक यू फ्रेंड वीडियो देखने के लिए। आशा है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे होंगे। तो ऐसे मैं और वीडियो लेके आती रहूंगी। कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसे लगे। ठीक है। तो और कौन से टॉपिक पे आप एमसीक्यू करना चाहते हैं अपने अभ्यास के लिए, तो आप मुझे बताइएगा। ठीक है। कमेंट में बताइए कि कौन से टॉपिक का ऐसे एमसीक्यू चाहते हैं, तो मैं वो टॉपिक लेके आ जाऊंगी ताकि आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट अच्छे हों आपके एग्जाम के लिए। ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक।